भारतीय संस्कृति बेहद प्राचीन है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व के कई देशों में जमीन की खुदाई के दौरान भारतीय संस्कृति से संबंधित जानकारियां मिलती रहती हैं। कई बार धरती से देवी देवताओं की प्रतिमाओं का मिलना उक्त तथ्य को प्रमाणित कर देता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना से अवगत कराएंगे जो अमेरिका से संबंधित है। भारत से हजारों मील की दूरी पर स्थित अमेरिका में विशाल श्री यंत्र का मिलना वैज्ञानिकों के लिए आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं। ये घटना है 10 अगस्त 1990 की। अमेरिका का एक पायलट जब ओरेगॉन नामक क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तब उन्हें धरती पर एक सूखी झील पर विशाल रहस्यमयी तरीके से बनी आड़ी तिरछी लाइनें बनी दिखाई दी। पायलट ने इससे पहले उस स्थान पर इस तरह की कोई भी आकृति नहीं देखी थी। पायलट बेहद हैरान हो गया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सीनियर्स को प्रदान की। सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान और परेशान हो गए, आखिर यह है क्या? इस आकृति को यहाँ किसने और कैसे बनाया? इस आकृति को सबसे पहले सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन बिन मिलर ने देखा था। बिन मिलर इहाडो एयर नेशनल गार्ड के पायलट भी थे। जब 10 अगस्त 1990 में बिन मिलर अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे, तब उन्होंने अचानक ओरेगॉन प्रांत की एक सूखी झील की रेत पर एक विचित्र विशाल आकृति देखी। इतनी बड़ी आकृति को देखकर बिन मिलर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले वे इसी क्षेत्र से उड़ान भरकर गए थे, तब यह आकृति वहां पर नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस क्षेत्र से उड़ान भरी थी, तब उन्हें कहीं भी यह आकृति दिखाई नहीं दी थी। आकृति का आकार इतना बड़ा था कि यह संभव ही नहीं था कि किसी पायलट की नजरों से चूक जाए। इस आकृति का आकार लगभग 1/4 मील लंबा और चौड़ा था और इसकी गहराई सतह से लगभग 3 से 3.5 इंच की थी। आखिर इतनी बड़ी आकृति किसी की नज़रों से कैसे छूट सकती है? परेशानी से भरे बिन मिलर ने तुरंत ये जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी कि ओरेगॉन प्रांत के सिटी ऑफ बर्न्स से 70 मील दूर एक सूखी हुई झील में एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दे रही है। बिन मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह रहस्यमय विशाल आकृति किसी मशीन की आकृति जैसी दिखाई दे रही है। यह आकृति कई आड़ी तिरछी लकीरों और आकारों से बनी हुई है। इस खबर को अमेरिका ने लगभग 30 दिनों तक जनता से छुपा कर रखा, ताकि खबर से उस स्थान पर भीड़ न जमा होने लग जाए। आखिर 12 सितंबर 1990 को इस बाबत मीडिया को पता चल गया। सबसे पहले ये खबर वॉइस टीवी चैनल पर प्रसारित हुई। इस बात के फैलने के बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा लगने लग गया। उनमें से कई लोगों को समझ आ गया था कि यह हिंदू धर्म का पावन चिन्ह श्री यंत्र है, पर किसी के पास यह जवाब नहीं था कि इस पावन चिन्ह को यहाँ क्यों और कैसे बनाया गया। इस बात से शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिर 14 सितंबर को अमेरिका के कई चैनल्स और समाचार पत्रों में भी इस बाबत जानकारी प्रसारित और प्रकाशित हो गई। अमेरिका के वास्तुशास्त्री व इंजीनियर्स इसकी खोज करने में जुट गए, पर किसी के पास भी इसका कोई बनाने का ठोस प्रमाण नहीं मिला। इस आकृति को एक कागज पर बनाना आसान नहीं था और सूखी झील पर बनाना तो असंभव था। कई लोगों ने माना कि यह संरचना मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई। इस आकृति को बनाने में कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। इस आकृति को जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता था। इसे देखने के लिए जमीन से कई फीट ऊंचे उठना पड़ रहा था। आखिर 15 सितंबर को इस आकृति पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका सरकार ने वैज्ञानिक डॉन न्यूमन और एलन डेकर को नियुक्त कर दिया। दोनों वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। आखिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस आकृति के पास किसी भी प्रकार के मशीन या टायरों के निशान
दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको बनाने के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। श्री यंत्र की आकृति को मानव द्वारा बनाया गया, ये साबित करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए, परंतु सफलता नहीं मिली। ट्रैक्टर, हल, बड़े बड़े स्केल का प्रयोग भी किया, परंतु श्री यंत्र की आकृति ठीक से सीधी और आधी भी नहीं बन पाई। ओरेगांव विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेम्स डेद्रॉफ ने 1991 में इस रहस्यमयी घटनाओं पर यूएफओ और परग्रही शक्ति से संबंधित एक लेख ए सिंबल ऑन द ओरेगॉन डेजर्ट के नाम से लिखा। डॉक्टर जेम्स अपनी रिसर्च में लिखा कि अमेरिका सरकार अभी तक लोगों को इस दैवी घटना के बारे में पक्की जानकारी नहीं दे सकी है, क्योंकि यह किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यह विशालकाय श्री यंत्र झील में कैसे और किसने और क्यों बनाया। यह रहस्य आज भी 32 साल बीतने के बाद ज्यों का त्यों है कि आखिर अमेरिका में भारतीय संस्कृति का यह पहचान श्री यंत्र कैसे और किसने और क्यों बनाया। जानकारी कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।